हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर तत्पर जोशीपुरा। आई होप मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। मैं मनोविज्ञान का एक प्राध्यापक हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में। और ये एक रिसर्च सीरीज़ है। मैं ऐसे ही, मेरी हॉबी है कि कुछ समय है, कुछ हमें मज़ा आए, कुछ खुद का कुछ नया कुछ करना था, हॉबी भी करनी थी। तो मैंने सोचा ये चीज़ ट्राई करी जाए। तो वो सीरीज़ में रिसर्च मुझे कहीं ना कहीं पढ़ने में आता है, जो रिसर्च वो मुझे ऐसा लगता है चलिए इस पर थोड़ी बात की जाए। तो ऐसा मैं रिसर्च यहाँ शेयर करूँगा और थोड़ी सी चर्चा करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि ये 10 मिनट का वीडियो हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारा जो आज का ये रिसर्च है, 17 नवंबर को ये साइंटिफिक अमेरिकन में रखा गया। पैंडेमिक डिसरप्टेड एडोलेसेंट ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब पैंडेमिक के वजह से एडोलेसेंस में जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, एडोलेसेंस यानी तरुणावस्था, जो 18-19 साल से थोड़ा कम और 12-13 साल से लेके अराउंड अबाउट दैट, 12-13-14-15-16-17 साल, वो जो है एडोलेसेंस, उसमें पैंडेमिक के वजह से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, उसमें डिसरप्शन यानी रुकावट आई, उसमें कहीं ना कहीं विक्षेप आया है। अर्ली रिसर्च ऐसा बोल रहा है, मीनिंग अभी जो रिसर्च बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक 2020, 21, 22 अगर आप देखो तो रिसर्च ये सब पूरी प्रोसेस करो, कंपेयर करो, उसमें समय लगता है, ठीक है। अब ये पैंडेमिक के बारे में पहले तो पैंडेमिक मतलब क्या, तो मेरे हिसाब से नीचे मैंने थोड़ा पढ़ा यहाँ पे, ये लोग बात कर रहे हैं कोविड से जुड़े हुए लॉकडाउन, क्योंकि ये एडोलेसेंस से जुड़ा हुआ है। तो टीनेजर्स को क्या तकलीफ़ हुई, पहले तो आपके जो स्कूल्स थे वो सारे ऑनलाइन की जगह ऑनलाइन बन गए, ऑफलाइन की जगह। दूसरी चीज़, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे कई जगह पे काफ़ी दिनों के लिए, है ना। खेल कूद बंद हो गया आपका, और वो कम था। तो ये मोबाइल्स, स्मार्टफोन से लेके इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी, हमारा जो स्ट्रीमिंग है वो सब बढ़ गया। ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा था और बढ़ गया कि अब तो कुछ और है ही नहीं करने के लिए। तो इन सब का जब आप असर देखो एक साथ मिला के, तो क्या है। अच्छा, ये बाय द वे, ये जो मुझे रिसर्च मिला, ये यूएस का रिसर्च है, अमेरिका का है। अगर आपके पास कोई भारतीय रिसर्च हो या हमारे मतलब आसपास के देशों का न, पड़ोसी देशों का भी कुछ रिसर्च हो, तो ज़रूर भेज देना आप मुझे लिंक उसकी। इसमें मैं इधर नीचे कमेंट्स में ही आप लिख सकते हो कि ये भी रिसर्च है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहे, और होने चाहिए। यूएस के बच्चों में हुआ है, हमारे बच्चों में क्या है, और हमें भी तो पता चले, और उस हिसाब से हम वैसे हम कदम उठाएं, है ना। क्योंकि तो बस पेंडेमिक है, रोक दो, क्योंकि अच्छा नहीं है ये डिसरप्शन, मतलब विक्षेप है। चलिए देखते हैं क्या है। यूएस के टीनेजर्स की मानसिक स्वास्थ्य में ऐसे भी तकलीफ़ें थी, गिर रहा था, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और डिक्लाइन हो ही जा रहा था कोविड की वजह से, जिसमें जहाँ पे सडन लॉकडाउन्स आए, स्कूलें बंद हो गई, नॉर्मल आपकी जो ज़िंदगी थी, आम ज़िंदगी, उसमें सब और मुश्किलें बढ़ गई, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य और नीचे गिर गया। चलिए, क्या देखा इन्होंने, ये रादर दैन नॉर्मल थिनिंग ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलिए क्विकली, हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो ये देखिए, ये आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, हम सबका, ठीक है। दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और उसके ऊपर जो ये है, ये जो बाउंड्री है उसकी,
ठीक है, मान लो आपका एक खेत है और खेत के बाहर एक आप फेंसिंग कराते हो। जो फेंसिंग आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री, उसमें जो ये पार्ट है, ये एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जिसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। बाहरी हिस्सा, नज़दीक, थोड़ा बाहर के नज़दीक और बाहरी हिस्सा, ये इसके बीच का जो पूरा इलाका है ये ग्रे मैटर है। अच्छा, उसके अलग अलग होते हैं। जो नीचे जा रहे हैं ना, ये नीचे वाले, ये सलसी है, जो ऊपर आ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो जायरी है। अलग अलग उसके लोब्स हम कहते हैं, इस तरफ को फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब बीच वाला, ये ऑसिपिटल पीछे वाला, और टेम्परल ये नीचे वाला। ठीक है, बहुत सारे उसमें नर्व सेल्स है, ये वो है, क्या करते हैं भाई ये समझ लो थोड़ा। फ्रंटल लोब, अलग अलग लोब्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या क्या काम हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्शियस थॉट, मतलब निर्णय लेना, तकलीफ़ें आई उनसे जूझना, सोचना, चिंता करना, चीज़ों पे ध्यान देना, इमोशन आपके जो क्या कहते हैं, वर्तन से लेके आवेग आपका जो है, उसके ऊपर आपकी कितनी कंट्रोल है नहीं है। ठीक है, बातचीत करना, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, बॉडी मूवमेंट, ये तो एक ही लोब कर रहा है। बाकी लोब्स क्या क्या कर रहे हैं देखो। विजुअल प्रोसेसिंग, मतलब जो देख रहे हो, फेसेस है, ये है, वो सब समझना। पेरिटल लोब देखो, टच से, सेंसिस के बारे में है, स्पेशल इंफॉर्मेशन है। टेम्पोरल बोल रहा है याद रखना, सुनना, नॉन वर्बल बिहेवियर का जो इंटरप्रिटेशन है वो भाषा से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये सब अलग अलग है। अभी इसका जो थिनिंग होता है उसे एक एक उसका लेवल होता है, जैसे आप बड़े होते जाते हो नॉर्मल एक थिनिंग होते जाता है ये चीज़ का। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं लार्जर देन नॉर्मल। 124 तरुण जो थे, जो 9 से लेकर 17 उम्र के थे, उनको कोविड लॉकडाउन के पहले और कोविड लॉकडाउन के बाद इसमें उनका ये जो जज किया गया, मापा गया। क्या कह रहे हैं भाई, ये देखिए, सबसे डर जाने वाली बात, एक्सेलरेटेड एजिंग। उनका एजिंग जो है, जितनी उम्र से मतलब हाँ, जितनी तेज़ी से वो लोग बड़े हो रहे थे, उसमें इजाफा ज़्यादा हो गया, गतिशील चीज़ हो गई। और ये 2018 से ये लोग ऐसे रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि अब 2018 का डेटा है, तो आप पेंडेमिक के समय का अगर आप देखें तो वो मैच कर सकते हैं ना, 2021 2018 ऐसे करके। तो 2018 वाले का उनके पास डेटा था। फिर कंप्यूटर मॉडल से पूछा कि भाई 18 जो नॉर्मली देखा जाता है वो कितना है, और 21 में फिर उनको बुला के वापस देखा कि एक्चुअली में क्या है। तो कंपैरिजन किया, कंप्यूटर बोल रहा है इतना, ये बोल रहे हैं इतना। ठीक है, नॉर्मल होता है उसे ज़्यादा देखा गया, स्पेशली फीमेल्स में। और यहाँ पे एक लड़की जो एट एज 11 अगर जो आती थी, और वो 14 पे जो उसके 14 ईयर्स पे जो देखने में होना चाहिए था, लेकिन वो उनके ब्रेन में ऐसा लग रहा था कि वो 16 साल का ब्रेन हो गया है। 68 ब्रेन एरियाज में उन्होंने ये फ़र्क देखा। चलिए क्विकली जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए, थिनिंग ऑफ द कॉर्टेक्स कैन बी अ साइन ऑफ स्ट्रेस। तो ये आपने स्कूलें बंद कर दी, खेल कूद बंद हो गई, उसके वजह से स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को झेलने की जो आपकी क्षमता है उस पर असर पड़ा होगा। अच्छा, एक और रिसर्च है, न्यूरो इमेजिंग डेटा 1400 बच्चों के ऊपर उन्होंने किया। ये हाँ, ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, और 2020 और 21 में उन्होंने जब देखा, ब्रेन सर्किट्स जो थी वो इतनी रोबस्ट नहीं थी, इतनी शक्तिशाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इससे एक और रिसर्च जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। चिल्ड्रन बॉर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक स्कोर लोअर ऑन कॉग्निटिव टेस्ट। ये है रिसर्च, कहाँ गए, ओवन डायर जी का। अच्छा, अभी ये जो सबसे बड़ी चीज़ आएगी वो आएगी आईक्यू के ऊपर। लॉन्जिट्यूडनल स्टडी है, 600 से ज़्यादा बच्चे हैं, और 2011 से इनका रिसर्च चल रहा है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब चलते रहता है रिसर्च,
ओके 10 मिनट से ऊपर हो गए, आई जस्ट रैप इट अप क्विकली। तो ये भी यूएस का ही रिसर्च है, हर साल बच्चे आते रहते हैं, उनका वो लोग आईक्यू मापते रहते हैं, उनका स्केल भी है मलिन स्केल्स ऑफ अर्ली लर्निंग, और एवरेज स्कोर आता था 100। आईक्यू के बाद जो बच्चे आए उनके जब उन्होंने सेम मापना ये सब शुरू किया तो उनका एवरेज आईक्यू आया 78, जो 22 पॉइंट कम था बाकी साल के बच्चों के एवरेज का। इनका एवरेज देखिए 78 है और इनका एवरेज है 100, और 100 जो है वो है एवरेज आईक्यू दुनिया भर में। लगभग आप देखें एवरेज आईक्यू क्या होता है तो उसको आप बोलते हैं 100 का है। तो आप जो छोटी मोटी चीज़ पढ़ाई लिखाई से लेके जो हम सामाजिक आर्थिक इवन दूसरे मतलब ज़िंदगी के अलग अलग विभागों में हम जो समझ पाते हैं, चीज़ों को कर पाते हैं, एक बार में 2 बार में समझते हैं, उसमें आईक्यू आपकी मदद करता है। और यहाँ क्या देखने मिल रहा है कि आईक्यू कम हो गया है। इसका मतलब इन बच्चों को तकलीफ़ होगी, अभी तकलीफ़ होगी, आगे भी तकलीफ़ हो सकती है, ये दिक्कतें होंगी। तो मतलब इसमें से सीख क्या लेनी है कि पहले तो किसी के ऊपर भी कुछ भी आप लाद दो, उसके पहले थोड़ा 2 बार सोचो, लॉकडाउन है या स्कूलें बंद करनी है, क्योंकि उसका असर क्या होगा और असर होने वाला है, तो उसको हम कैसे बैलेंस कर पाएँ। क्या हम अभी कुछ कर रहे हैं जिससे बच्चों का हम और ध्यान रख पाएँ? ठीक है। और आप अगर पेरेंट हो तो चलिए, आप आईक्यू टेस्टिंग कराना चाहें ना कराना चाहें बच्चे का, वो अलग बात है। स्कूलों को कराना चाहिए, पेरेंट है आप करा दो अगर कुछ हो सकता हो। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, पैंडेमिक के बाद ही पैदा हुए हैं, मतलब बहुत छोटे होंगे, तो क्या करा सकते हैं? तो उनके डेवलपमेंट में उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, जिस गति से वो लोग सीखनी चाहिए सब चीज़ों को, और उनको एक अच्छी असर होनी चाहिए, वो आप देखो क्या हो सकता है, राइट। एक ये सब सोचने की चीज़ें हैं, मतलब सरकार से लेके हम निजी जीवन में हमारे आसपास में, हम अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए वो ठीक है। ये कितना महत्वपूर्ण रिसर्च है, देखिए और आगे आगे रिसर्च आएंगे। और बस यही मेरा वो था। ऐसे मैं अलग अलग भाषाओं में आपके साथ जो भी रिसर्च आते हैं मैं शेयर करते रहूँगा। ठीक है, कमेंट में आपको ऐसा कुछ रिसर्च लगे कि सर इसके बारे में बोलिए, तो देखना आप, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से देखते रहूँगा रिसर्चेस क्या हैं, क्या ऐसे हैं जिस पे बात करने का वो होता है। वो ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है मेरा कि ये ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कुछ भी ऐसा हो तो। ओके, थैंक यू टू एवरीवन एंड बेस्ट विशेस सबको। जय हिंद।